बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन या मर्दों की छातियों से कोई फ्लूइड खारिज होने की शिकायत सामने आती है। ये निपल डिस्चार्ज नॉर्मली एक पतला अबर आलूद सफ़ेद या तकरीबन साफ सयाल होता है। ताहम खारिज होने वाला मादा दूसरे रंगों का भी हो सकता है, जैसे सुरमई, सब्ज़, पीला या भूरा, या बाज़ केसेस में खूनी मवाद की गैर मामूली कैफियत भी मौजूद होती है। निपल डिस्चार्ज क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, एक या दोनों निपल से निकलने वाला सयाल निपल डिस्चार्ज कहलाता है। हर छाती में 15 से 20 मिल्क डक्ट्स यानी दूध की नालियां होती हैं। ये मवाद इन्हीं नालियों से एक या ज़्यादा नालियों से खारिज होता है। निपल डिस्चार्ज आमतौर पर प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद जब माँ का दूध बनता है, इस वक्त होता है। निपल से खारिज होने वाला मवाद इन ख़वातीन में ब्रेस्ट स्टिमुलेशन की वजह से भी हो सकता है जो प्रेग्नेंट नहीं हैं या दूध पिला रही हैं, ख़ास तौर पर रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान। ताहम मर्दों में निपल डिस्चार्ज एक गैर मामूली बात है। मुख्तसर ये कि निपल डिस्चार्ज से मुराद कोई भी सयाल है जो छाती के निपल से बाहर निकलता है। हमल और दूध पिलाने के दौरान निपल डिस्चार्ज मामूल की बात है। निपल डिस्चार्ज इन ख़वातीन में कम ही होता है जो प्रेग्नेंट या दूध पिलाने वाली नहीं हैं। ये तशवीश का बाहिस नहीं होता। वजह के लिहाज से गैर मामूली मवाद ज़ाहिरी शक्ल में मुख्तलिफ होता है। ये मुमकिन है कि एक गैर मामूली मादा दीगर एबनॉर्मलिटीज़ के साथ ज़ाहिर हो सकता है, जैसे डिम्पल स्किन, सूजन, सुर्खी, क्रस्टिंग सोर्स और इन्वर्टेड निपल, जिसमें निपल उल्टा हो सकता है अगर ये अंदर की तरफ खींच रहा है और आफ्टर स्टिमुलेशन ये अपनी मामूल की हालत में वापस नहीं आता। नाज़रीन, एक या दोनों छातियों से निपल डिस्चार्ज हो सकता है, या तो ये बेसाख्ता या जब आप अपने निपल या सीनों को स्क्वीज़ करते हैं। निपल से खारिज होने वाला मादा दूधिया, साफ, पीला, सब्ज़, भूरा या खूनी नज़र आ सकता है। खारिज होने वाला मवाद जो दूध नहीं है आपके निपल से इन्हीं नालियों के ज़रिए निकलता है जिनसे दूध निकलता है। खारिज होने वाले मादा में एक नाली या एक से ज़्यादा नालियाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं। निपल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी मुख्तलिफ हो सकती है। ये गाढ़ा और चिपचिपा या पतला और पानीदार हो सकता है। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि निपल डिस्चार्ज की वजूहात क्या होती हैं। कई अवारिज़ गैर मामूली निपल डिस्चार्ज का सबब बन सकते हैं। दूध की एक नाली से या एक छाती से खारिज होने का इम्कान इस छाती में किसी मसले की वजह से हो सकता है, जैसे कि नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर, ये लेस कॉमनली ए कैंसरस मैग्नेट ब्रेस्ट ट्यूमर। दोनों छातियों से या एक छाती में दूध की कई नालियों से खारिज होने का इम्कान छाती से बाहर किसी मसले की वजह से भी हो सकता है, जैसे हार्मोनल डिज़ार्डर या कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल। निपल डिस्चार्ज की आम तौर पर वजह बिनाइन डिज़ार्डर ऑफ द मिल्क डक्ट्स होती है, जैसा कि दूध की नाली में बिनाइन ट्यूमर, इंट्राडेक्टल पेपिलोमा, डायलेटेड मिल्क डक्ट्स, मेमरी डक्ट एक्टेशिया, फाइब्रोसिस्ट चेंजेस बशमूल दर्द, सिस्ट और छाती का इन्फेक्शन या फोड़ा। नाज़रीन, इंट्राडेक्टल पेपिलोमा सबसे आम वजह है और ये खूनी निपल डिस्चार्ज की सबसे आम वजह भी है जब छाती में कोई गिल्टी न हो। कुछ अवारिज़ इन ख़वातीन में छाती के दूध की पैदावार को मुतरक करते हैं जो हामला या दूध पिलाने वाली नहीं हैं। इनमें ज़्यादातर अवारिज़ में प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो माँ के दूध की पैदावार को तहरीक देता है, इसकी सतह बुलंद हो जाती है और कुछ दवाएं भी इस तकलीफ़ का बायस बनती हैं। नाज़रीन, एक बात जो याद रखने की है वो ये कि कैंसर 10% से भी कम मामलात का सबब होता है। निपल डिस्चार्ज की तशख़ीस कैसे मुमकिन है? निपल डिस्चार्ज तशवीश का बायस है जब ये गिल्टी के साथ हो, जिसे महसूस किया जा सकता है। ये ब्लडी या पिंक हो,
صرف ایک چھاتی سے آتا ہو، نپل کو سکیوز کیے بغیر آتا ہو اور 40 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین میں پایا جاتا ہو۔ لڑکے یا مرد میں ہوتا ہو۔ اگر خواتین میں ایک سے زیادہ پیریڈز کے دوران نپل ڈسچارج جاری رہتا ہے یا اگر کوئی انتباہی علامات موجود ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیے۔ ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ تاخیر نقصان نہیں ہے جب تک کہ انفیکشن کی علامات جیسے سرخی، سوجن یا پیپ کا اخراج نہ ہو۔ ایسی علامات والی خواتین کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر نپل ڈسچارج کی کچھ وجوہات اور خصوصیات سے متعلق ڈاکٹر کو شبہ ہے کہ ہارمونل خرابی اس کی وجہ ہے تو خون کے ٹیسٹ پرولیکٹن اور تھائرائیڈ کو متحرک کرنے والے ہارمون کی جانچ کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اگر پیچوٹری گلینڈز کی خرابی کا شبہ ہے تو MRI یا CT اسکین کی سفارش کی جاتی ہے، اور اگر خارج ہونے والا مواد واضح طور پر خونی نہ ہو تو اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ آیا اس میں خون کی تھوڑی مقدار ہے یا نہیں۔ اگر خون موجود ہے تو کینسر کے خلیات کو تلاش کرنے کے لیے خارج ہونے والے مواد کے نمونے کو سائٹالوجی کے تحت جانچا جاتا ہے۔ اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو الٹراسونوگرافی یا میموگرافی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی گلٹی محسوس نہیں کی جا سکتی اور میموگرافی نارمل ہے تو کینسر کا امکان بہت کم ہے۔ ناظرین، عام طور پر نپل ڈسچارج کی وجہ کینسر نہیں ہوتی۔ اگر مواد دونوں چھاتیوں سے یا دودھ کی کئی نالیوں سے آتا ہے اور بلڈی یا پنک نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ عام طور پر نان کینسرس ہارمونل ڈیز آرڈر ہوتی ہے۔ لیکن اگر مواد صرف ایک چھاتی سے آتا ہے اور بلڈی یا پنک ہے تو کینسر ممکن ہے، خاص طور پر 40 سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین میں۔ ناظرین، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں نپل ڈسچارج، سینے کی رسولی یا گلٹی اور دیگر متعلقہ تکالیف کے لیے مضر اثرات سے پاک بالمثل ادویات مریض کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ ان ادویات میں فائٹولاکا، کونیم، کلکیریا فلور، تھوجا، ایسڈ نائٹرک، سلیشیا، ہیپرسل، کارسینوسین، پائروجینم اور دیگر کئی ایک ادویات شامل ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اوان ہومیوپیتھک کلینک دسمبر 2022 میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کے اپنے 47 برس مکمل کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں یا کسی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔